गुड्डन, तुम बेवकूफ हो, पर उससे कहीं ज्यादा भोली भी हो। बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हो, लेकिन सबसे मुश्किल सिचुएशन में सबसे अजीबो गरीब जुगाड़ तुम ही को सूझते हैं। मुंह फट हो, पर इस घर में सबसे बड़ा दिल सिर्फ तुम्हारे पास है। जिसके लिए जो भी करती हो वो सच्चे दिल और पूरी निष्ठा के साथ करती हो, और जिसके पास इतना बड़ा दिल हो वो ये सारी गलतियां कर ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि इन सब गलतियों के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है। तुमने जो आज दुर्गा बहू के लिए किया है ना गुड्डन, उससे ये साबित होता है कि तुम्हारे दिल में सबके लिए कितना प्यार है और सबके लिए कितनी इज्जत है। अगर मैं उदास हूं तो बस ये जानकर कि बुआ जी अपनी बात साबित करने के लिए किस हद तक चली गई। पर तुम सब कुछ जानते हुए भी कि तुम सही हो और वो गलत, सब कुछ चुपचाप सुनती रही, सिर्फ उनका मान रखने के लिए ना। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है गुड्डन। मैं इतने दिन से यही सोच रहा हूं कि तुम्हें अपनी ये गलतियों भरी पर्चियों को देख देख कर अपने आप को सजा देने की जरूरत नहीं है। और आज तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। थामो मेरा हाथ और मेरे साथ मिलकर अपनी इन अतीत की गलतियों को हमेशा हमेशा के लिए हटा दो यहां से। इन पर्चियों ने बहुत रुलाया है ना तुमको, तो आज हम मिलकर तुम्हारे आंसुओं की जड़ को ही मिटा देंगे। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिन। खोल अपनी आंखें और देख अपनी गलतियों की लिस्ट को। अब तेरी सजा यही है कि तू हमेशा की तरह लिख इस पर अपनी गलती और मांग माफी अपनी माँ से।
आज से तुम्हारी जिंदगी में इन गलतियों की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। अंगद जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मुझे नहीं पता था आप इतना शानदार केक बनाना जानते हैं। इस पे थोड़ी सी चेरीज लगा दूं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपके जितना मन हो उतनी चेरी लगा दीजिए। ठीक है। वैसे रेवती जी, अगर हम दोनों मिलकर इंदौर में केक की शॉप खोले तो बाकी कंपटीशन की तो बैंड बज जाएगी। ये सही कहा आपने। भाई वाह, काफी कम समय में तुम दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रेवती जी है ही इतनी अच्छी। दो मुलाकातों में ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें सालों से जानता हूँ। है ना? ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। रेवती, एक मिनट। वो पागल केक बना रहा है, तुम चेरी लगा रही हो। चल क्या रहा वैसे? मैंने पूछा चल क्या रहा है? कहीं दोस्ती के आड़ में कुछ और तो नहीं चल रहा है ना? मेरा हाथ छोड़ो। मैं और अंगद जी सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा हो तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम एक काम करो, तुम अपनी बीवी के पास जाओ, उनका ध्यान रखो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है? रुको। देखा तुमने? हर वो मर्द का यही हाल करूंगा जो तुम्हारे करीब आएगा, फिर चाहे वो अंगद जिंदल ही क्यों ना हो। याद रखना, पर्व का प्यार करने का भी तरीका अलग है और हक जताने का भी। तुम सिर्फ मेरी हो सिर्फ तुम। छोड़िए मुझे। पागल को तो मैं देखता हूँ अभी देखता हूँ उसे। हाँ हाँ बाबा, निकल गई हूँ। तुम लोग भी निकलो और पहुंचो वहाँ पे। मैं तो बहुत खुश हूँ। कितना मजा आएगा ना, सारे कॉलेज के स्कूल के फ्रेंड से मिलेंगे, कितनी अच्छी रहेगी पार्टी। वाह वाह। लक्ष्मी बहू, मैं बाद में कॉल करती हूँ। लक्ष्मी बहू, रात के 9 बज रहे और इतनी रात को कहाँ जा रही हो? पार्टी करने जा रही हो? जिंदल खानदान की बहू हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? कहीं नहीं जाओगी तुम। किसी को बताए बिना नहीं जा रही है लक्ष्मी जी। हमें यानी कि अपनी सास को बताया है उन्होंने
और हमने ही परमिशन दी है बुआ जी। अब बुआ जी आपको पता ही है ना, शादी के बाद कहाँ हम लड़कियों को अपने स्कूल के कॉलेज के दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है। तो लक्ष्मी जी बहुत खुशनसीब है जो इन्हें ये मौका मिल रहा है। जाइए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी, तो तू पहले से जानती है तेरी ये बहू इतनी रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही, फिर भी इसे रोकने के बजाय इसकी तरफदारी कर रही हो तुम। जब सास ही ऐसी हो तो घर में अनुशासन कैसे होगा? सत्यानाश करके छोड़ेगी ये गुट्टन इस घर का। बुआ जी ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? और फिर चाहे सास हो या बहू हो, होती तो इंसान ही है ना बुआ जी। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं। क्या शादी करने का ये मतलब होता है बुआ जी कि अपनी इच्छाओं को ही मार दो? क्या शादी करने के बाद एक सास की या बहू की खुशियां सिर्फ परिवार तक सीमित रह जाती हैं? नहीं ना बुआ जी, फिर ये तो गलत हुआ ना। इच्छाओं की, खुशियों की तो कोई सीमा ही नहीं होती। और बुआ जी फिर चाहे घर अपनी माँ का हो या सास का, एक लड़की को पूरी आजादी होनी चाहिए ना अपने मन की करने की, अपनी इच्छाएं पूरी करने की। हमें नहीं सुननी तेरी ये फालतू की बातें। शादी का मतलब ही यही होता है कि एक औरत को अपना सब कुछ त्याग कर ससुराल में आना पड़ता है। शादी के बाद परिवार ही उसकी दुनिया होती है। उसकी जिंदगी सिर्फ उसी की जिंदगी नहीं होती, उस पे ससुराल का, उसके पति का पूरा पूरा हक होता है। उसका परिवार ही उसका सबसे बड़ा सुख होता है। ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती। लेकिन बुआ जी अगर इस घर के फैसले तुझे अपने हिसाब से लेने हैं तो हमसे शर्त में जीत कर दिखाना था। हार गई हो तुम और तुम्हारी सोच भी। इसीलिए अब इस घर में तुम्हारे तरीके से फैसले नहीं होंगे, बल्कि हमारे सख्ती वाले ढंग से ही होगा। और वही सही तरीका है। लक्ष्मी बहू, अंदर जाओ। हम तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। लक्ष्मी बहू, सुना नहीं हमने क्या कहा? अंदर जाओ। हमारी सुनोगी तो सुख में रहोगी। अगर अपनी इस छटंग की सास की सुनोगी तो इसकी छोटी सोच जैसी तुम्हारी सोच भी छोटी ही रहेगी, जीवन भर के लिए। जाओ अंदर। गुड्डन, हम बार बार नहीं समझाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। अब हम इस घर को हमारे हिसाब से चलाएंगे। इस घर को सास बन के चलाना तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए जब तक हम यहाँ हैं, तुझे सिखाएंगे अच्छी सास कैसे बनते हैं, इस घर को कैसे चलाया जाता है, अपनी बहुओं को काबू में कैसे करते हैं, ये तुम्हें बताएंगे। हमारे भाई का परिवार है ये, इतनी आसानी से सब कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। बहुत हो गया ये दोस्ती वाला नाटक।
अब सब कुछ सख्ती से होगा। धीरे बोलिए वरना ऐसे जाग जाएंगे। सासू माँ वो क्या है ना कि मेरे सारे दोस्तों का फोन आ रहा है, सारे दोस्त रीयूनियन कर रहे हैं, वो सब कॉल पे कॉल कर रहे हैं, उनको पार्टी करनी है और पार्टी में मुझे भी बुला रहे हैं। और सच कहूँ तो मेरा भी बहुत मन है पार्टी में जाने का। तो सासू माँ अगर आप कहें तो मैं अपने दोस्तों से मिलके आ जाऊँ। अरे लक्ष्मी जी आपको सासू माँ मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बस यूँ गई और यूँ आ गई। और वैसे भी मेरी सास तो आप है ना, सारी फैसले लेने का हक तो आपको है, बुआ जी को थोड़ी। और वैसे भी बुआ जी को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा ना। हाँ सासू माँ प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। मैं आपके जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पता है ना बुआ जी का। हाँ। ये देखिए फिर से फोन आ रहा है। सासू माँ आपने परमिशन दे दी क्या? मैं ना वादा करती हूँ मैं समय से पहले वापस आ जाऊंगी। अब मैं जाऊँ ना? लक्ष्मी जी बाप रे, लक्ष्मी जी कहाँ रह गए आप? सुबह हो गई और अब तक वापस नहीं आई है, और ऊपर से फोन भी नहीं लग रहा। बुआ जी को पता चल गया तो क्या करेंगे? गुड्डन बेटा क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों है? भाभी आरती की तैयारी हो गई? जी तो चलो आरती करते हैं। हाँ जी चलो। वरदान बेटा आ गया तू आरती के लिए। गुड्डन तेरी लक्ष्मी बहू कहाँ रह गई? कहीं नजर नहीं आ रही। कैसे बताए कि लक्ष्मी जी रात की पार्टी से अभी तक वापस नहीं आई? लॉर्ड कृष्णा हमें बहुत चिंता हो रही है। ठीक तो होंगी ना वो?